सभी विद्यार्थियों का हम यहाँ पर आज के इस क्लास में स्वागत करते हैं। 9th स्टैंडर्ड साइंस 1 के इस पीरियड में क्लासरूम में से मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ और आप इसे ध्यान से सुनेंगे क्योंकि प्रकाश ये जो अपना 11वां पाठ है इसी के वीडियो मैंने आपको भेजे हैं और क्लास में से मैं आपको समझा रहा हूँ कि प्रकाश है हमारे जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है और इसके भाग में प्रकाश के बगैर हम देख नहीं सकते और प्रकाश के परावर्तन के नियमों का हम यहाँ पर अध्ययन करने जा रहे हैं। और उसके अंतर्गत फिर से एक बार मैं दिखाऊं कि प्रकाश के लिए हमें दर्पण की आवश्यकता होती है और दर्पण को हम गोलीय दर्पण के रूप में जब देखते हैं, समतल दर्पण मतलब जो है कांच, जिसको हम लोग आईने के रूप में अपने घर पे रखते हैं, परंतु यहाँ पर जो दर्पण है वो गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण का मतलब जैसे मेरा चश्मा आपको दिखाई दे रहा है, इसमें एक कर्व आपको दिखाई देगा इस प्रकार का, और इस प्रकार के कर्व के कारण ये इस प्रकार के जो गोल दर्पण दिखाई दे रहा है आपको, इसका ये अवयव है, अर्थात ये पूरा गोल होता है और गोल को जब हम कट करते हैं, यहाँ से कट कर दिया तो अंदर वाला गहरा वाला भाग अवतल दर्पण और पीछे का जो उभरा हुआ भाग है वो उत्तल दर्पण कहलाता है। और उसके अंदर इस दर्पण के भाग में ये जो बीच का भाग है उसको पी या ध्रुव कहते हैं, जिसका पूरा पिक्चर आपको दिखाई देगा क्योंकि मैं सेल्फी में वीडियो बना रहा हूँ इसलिए आपको शायद क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है और उल्टा दिखाई दे रहा है। फिर सी जो है, जैसे वृत्त में सी को हम केंद्र कहते हैं, यहाँ पर हम सी को वक्रता ही केंद्र कहेंगे। फिर ये व्यास जो है ये मुख्य अक्ष कहलाता है, जैसे ज्योमेट्री में हम इसको व्यास कहते हैं। और जहाँ से प्रकाश की किरणें गुजर रही है वो कहलाता फोकस या नाभि। तो इस प्रकार से ये गोलीय दर्पण है जिसके दो भाग हो सकते हैं, एक तो उत्तल दर्पण या हम लोग कहेंगे कि अवतल दर्पण। अब यहाँ पर हम लोग कुछ नियम का अध्ययन करेंगे। ये वाले नियम में इस प्रकार से किरण यहाँ पे मुख्य अक्ष है, ये दर्पण है अवतल दर्पण, ये आपतित किरण यहाँ से आ रही है दर्पण से टकरा के एफ से होके जा रही है। तो आपतित किरण मतलब आने वाली किरणें और परावर्तित किरणें मतलब टकरा कर जाने वाली किरणें। इस प्रकार से ये किरणें जो है परावर्तित होकर जाती है और उस प्रकार से 3 नियमों का उपयोग किया जाता है। पहला नियम ये है कि यदि आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष इसके अगर ये समांतर है तो परावर्तित किरण मुख्य नाभि से होकर जाती है। तो परावर्तित किरण एफ या मुख्य नाभि से होकर, अगर ये समांतर आए तो एफ से अर्थात नाभि से होकर जाएगी। और यदि उल्टा आपतित किरण नाभि से होकर जाती है, अगर ऐसे आकर नाभि से होकर जाकर ऊपर जाती है तो ये उल्टा होता है, परावर्तित किरणें समांतर होती है। इसका मतलब है आपतित किरण समांतर है तो नाभि से, और अगर आपतित किरण नाभि से तो परावर्तित किरणें समांतर हो जाती है। और यदि यह आपतित किरण वक्रता केंद्र से जाती है, अर्थात सी से जाती है, ये वक्रता केंद्र से जाती है, तो क्या होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये वक्रता केंद्र से जाती है, ऐसे यहाँ से ऐसे आएगी, ये यहाँ से आती है ऐसे आएगी, तो वक्रता केंद्र से जाती है तो लौटती हुई किरण भी, ये जो लौटती हुई किरण भी इसी मार्ग से वापस जाएगी, ऐसी कैसी सीधी। अगर वह वक्रता केंद्र अर्थात सी से जाती है तो परावर्तित किरणें भी उसी मार्ग से, मतलब उसी मार्ग से लौट जाती है, ये समांतर वगैरह नहीं होती। इस प्रकार से इन 3 नियमों को हम लोग परावर्तन का नियम कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं, परीक्षा में पूछा जाता है। नंबर 2, यदि अवतल दर्पण अगर अवतल है तो इसका प्रतिबिंब जो होता है वो मूल स्रोत से बड़ा और उल्टा दिखाई देता है, मूल स्रोत से बड़ा और उल्टा दिखाई देता है। और इसके लिए एक प्रैक्टिकल भी अपने को है जिसको आपको लैब में दिखाया जाएगा, जिसमें हम प्रकाश के किसी भी स्रोत का उपयोग करते हुए
ये खिड़की से आने वाली किरणें या खिड़की से आने वाले पेड़, इसको हम देखेंगे किस प्रकार से इसका प्रतिबिंब बनता है। तो वो मूल स्रोत से बड़ा दिखाई देगा और उल्टा दिखाई देता है, ये उल्टा हमें दिखाई देता है। तो इस प्रकार से अवतल दर्पण का प्रतिबिंब जो होता है वह हमेशा मूल स्रोत से, मूल स्रोत का मतलब अगर कोई भी वस्तु रखी है सामने उससे हमेशा बड़ा दिखाई देता है, परंतु उल्टा दिखाई देता है। जबकि उत्तल दर्पण में क्या होता है, पहला प्रश्न भी यही है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब पीछे की ओर दिखाई देता है, सीधा, लेकिन वस्तु से छोटा बनाई दिखाई देता है। अवतल में उल्टा लेकिन बड़ा, तो उत्तल दर्पण में छोटा लेकिन सीधा दिखाई देता है, और यह भी आभासी प्रतिबिंब होता है। और अवतल दर्पण में भी प्रतिबिंब जो होता है वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। इसलिए अंतर स्पष्टीकरणों में ये कई बार पूछा जाता है कि ये किस प्रकार से होता है। इसीलिए अवतल दर्पण में अगर हम देखेंगे कि इसका प्रतिबिंब, जैसे मैंने बताया कि यह अवतल दर्पण में इसका प्रतिबिंब जो होता है, मैंने बताया भी आपको कि इसका प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा और उल्टा होता है। इस कारण से केश कर्तनालय, दांतों के दवाखाने में यह उपयोग में लाया जाता है। दांत के दवाखाने में आपको देखा है कि एक छोटा सा दर्पण रहता है, वो मुंह के अंदर लाकर डॉक्टर उसमें से देखता है। या कर्तनालय मतलब कटिंग सैलून में पीछे जो दर्पण होता है उसमें अपना चेहरा, ये हमको या कटे हुए बाल बड़े दिखाई देते हैं। उसके अलावा बैटरी और वाहनों के हेडलाइट में भी इसे इस्तेमाल करते हैं। आप लोग को जानते हैं कि लाइट छोटा सा होता है, लेकिन प्रकाश का स्रोत जो आगे की तरफ जाता है वो बड़ा 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 दिखाई देता है। रात में वाहन में हमें दिखाई देगा। फ्लड लाइट्स आपने देखा कई बार कि सर्कस वाले हैं या फायर ब्रिगेड वाले हैं, अंधेरे में लाइट का इस्तेमाल करते हैं जो बहुत लंबा और बड़ा दिखाई देता है। और उसके अलावा सभी किरणों को एकत्र करने के लिए सौर लेंस में हम लोग क्या करते हैं, जो सौर कुकर होता है जिसके अंदर खाना पकाया जाता है, उसके अंदर भी सभी किरणें एक साथ इकट्ठी करने का काम भी अवतल दर्पण करने के कारण इससे ऊष्मा निर्माण होती है, और ऊष्मा निर्माण होने के कारण इससे खाना पकाया भी जाता है। उत्तल दर्पण में जैसे मैंने आपको बताया कि इसका प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है, सीधा दिखाई देता, उल्टा नहीं दिखाई, सीधा दिखाई देता है और छोटा दिखाई देता है। इसीलिए हमारे गाड़ियों में, फोर व्हीलर में, वाहन में, टू व्हीलर में बाजू की तरफ जो कांच लगी रहती है, मिरर लगा रहता है, उसके अंदर हमको पीछे से आने वाला वाहन सीधा लेकिन आकार में छोटा दिखाई देता है। जितना वो प्रतिबिंब दूर रहेगा, जितनी वस्तु दूर रहेगी उतना प्रतिबिंब भी दूर दिखता है, जितनी वस्तु करीब आएगी उतना प्रतिबिंब भी करीब दिखाई देता है। और इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उत्तल दर्पण की सहायता का उपयोग करके हमारे मिरर की सहायता से अपने वाहन चलाते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि पीछे से आने वाला वाहन कितनी दूरी पर है, और इसकी सहायता से वाहन चलाने में और या उसको नियंत्रण करने में आसानी होती है। बड़े उत्तल दर्पण दुकानों में भी लगाए जाते हैं। इसका दूसरा उपयोग है कि उत्तल दर्पण के दुकानों में लगाए जाते हैं या बड़े बड़े कांचों में लगाए जाते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि जहाँ पे बड़े बड़े टर्न है हाईवे पर, या जहाँ घाट होते हैं, जहाँ पे घाट होते हैं जहाँ से वाहन को चलाना बड़ा ही कठिन होता है, और अचानक बड़े बड़े टर्न बने होते हैं, उस टर्न पर पीछे का वाहन या आगे से आने वाला वाहन दिखाई नहीं देता, तो कोने में एक गोल कांच लगे रहते हैं। सोसाइटियों में भी कहीं कहीं लगी रहती है, उसमें से आपको सामने से आने वाला वाहन कांच में दिखाई देता है। उस हिसाब से वाहनों को चलाने में आसानी होती है। तो अवतल दर्पण में हमने अभी बताया कि प्रतिबिंब बड़ा होने के कारण हम हेडलाइट में इस्तेमाल करेंगे, फ्लड लाइट में इस्तेमाल करेंगे, दांत के दवाखाना में और कटिंग सैलून में हमें सब जो प्रतिबिंब है वो हमें बड़ा दिखाई देने के कारण इमेज बड़ी दिखाई देना आवश्यक होता है। इसलिए वहाँ पे अवतल दर्पण, तो छोटा और सीधा वाहनों के कांच, वाहनों में जो बैक व्यू मिरर होता है उसमें, या दुकानों में जो छोटे वो बड़े आकार को छोटे आकार में दिखाने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है।
इसलिए परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि अवतल दर्पण का गुणधर्म क्या है और उसका उपयोग बताइए, उत्तल दर्पण के गुणधर्म क्या है और उसका उत्तर बताइए। अभी इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर कुछ बातें सीख ली। आभासी का मतलब, अब यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। तो आभासी में क्या होता है कि प्रतिबिंब ऐसे बिंदु पर प्राप्त होता है जो परावर्तित किरणें अपसरित होने का आभास देती है, मतलब वो वास्तव में काटती नहीं है परंतु उसका आभास दिखाई देता है, इसलिए उसको हम आभासी कहते हैं। और दूसरा होता है, आभासी में विशेषता क्या होती है कि प्रतिबिंब वास्तविक रूप से प्रतिच्छेदित नहीं करती है परंतु दर्पण के पीछे एकत्र आती हुई दिखाई देती है, इसलिए उसे हम लोग आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे के ऊपर प्राप्त नहीं किया जा सकता, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब को क्या किया जाता है, पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रकार से कुछ गुणधर्म आज हमने सीखे। उसके अलावा भी आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, उस वीडियो को भी ध्यान से देखें, उसमें भी प्रैक्टिकल प्रयोग की सहायता से बहुत खूबसूरती से समझाया गया। और उसके अलावा प्रश्न उत्तर भी मैं आपको फ़ोटो भेज रहा हूँ। तो इस प्रकार से इन सब फोटोओं की सहायता से, इस प्रश्न उत्तर की सहायता से हमें इसे सीखना है और हम सीखेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।